नमस्कार दोस्तों, मैं अमृता आपके सामने फिर आई हूँ अपना दूसरा वीडियो लेकर। उस दिन हमने पार्ट 4 मैं सड़क हूँ में से पाठ जो वर्णन किए थे वो आधा बताई थी। तो उसका आज बाकी अगला वाला भाग मैं आज बताने जा रही हूँ। आशा है आप सब लोग अच्छे से होंगे और वीडियो देखिए, लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। बस आप लोगों से यही दुआ है कि आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए, कल उस दिन हमने बताया था कि जब सड़क पे कोई कूड़ा करकट फेंकता है या उस पे थूक देता है तो उनको लगता है कि वह उसके सीने पर ही थूक दिया होगा। आइए आगे आते हैं। अरे, केले के छिलके पर पैर पड़ जाने से वह बच्चा तो गिर ही गया। सड़क बोलता है कि केले के छिलके जो मेरे ऊपर फेंका गया था उस पर एक बच्चे का पैर पड़ा तो वह गिर गया। उसे बहुत चोट आई है, उसे बहुत ज़्यादा चोट आई होगी। पता नहीं लोगों को कब अकल आएगी कि कूड़ा सड़क पर ना फेंके। वह कहते हैं कि लोगों को कब इस बात की समझ या अकल आएगी कि कूड़ा सड़क पर कभी ना फेंके, कूड़ेदान में फेंके। इससे सफाई भी रहेगी और दुर्घटना भी नहीं होगा। कचरा क्या है, कूड़ेदान में फेंकने से सड़क की सफाई भी रहेगी और दुर्घटना भी नहीं होगा। त्योहार, मेलों और शादियों में मेरी शोभा बढ़ जाती है। सड़क बताते हैं कि कभी कोई त्यौहार होता है, मेला होता है या शादी होती है तो सड़क की शोभा बढ़ जाती है। मेरे आसपास सफाई हो जाती है, दोनों किनारों पर रोशनी की जाती है। मेलों व उत्सवों के समय अनेक प्रकार की वस्तुओं से दुकानें सजाई जाती है। वह बताते हैं कि शादी या त्योहारों के में उसके सड़क के जो किनारे होती है साफ़ सफाई हो जाती है और दोनों तरफ रोशनी हो जाता है। मेले व उत्सवों के समय अनेक प्रकार की वस्तुएं की जो दुकानें होती हैं वह भी सजाई जाती हैं। सड़क के किनारे काफ़ी चहल पहल होती है, सभी लोग खुश नज़र आते हैं। इस समय में त्यौहार हो या और कुछ हो तो बहुत चहल पहल होती है और सभी लोग खुश नज़र आते हैं। मुझे खुशी होती है अपने नज़दीक यह रौनक देखकर। जब सड़क यह देखता है कि उसके आसपास इतनी रौनकें हैं तो वह बहुत खुश हो जाता है। वाह, बच्चे लाइन बनाकर कहाँ जा रहे हैं? अरे हाँ, 26 जनवरी आने वाली है ना, उन्हें परेड में भाग लेना होगा। अचानक से देखते हैं कि बच्चे पंक्तिबद्ध होकर जा रहे हैं तो वह सोचते हैं कि वह कहाँ जा रहा होगा। फिर सोचते हैं कि अरे हाँ, 26 जनवरी आने वाली है तो वह परेड में भाग लेने के लिए ही जा रहे होंगे, उसी की तैयारी के लिए जा रहे होंगे। जब ये छोटे छोटे बच्चे साफ़ सुथरी पोशाक में कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। सड़क बताता है कि जब छोटे बच्चे कदम से कदम मिलाकर आपस में साथ में चलते हैं तो सड़क को बहुत अच्छा लगता है। ये बच्चे देश के नागरिक बनेंगे, मुझे इन्हीं से आशा है। वह कहते हैं कि यही बच्चे जो पंक्तिबद्ध चलते हैं वही देश के नागरिक बनेंगे और इन्हीं से मुझे आशा है। मेरे बाजू में खड़े इन हरे भरे पेड़ों की छाया मुझे बहुत अच्छी लगती है। सड़क के किनारे जो पेड़ लगा रहता है वो बोलते हैं कि मेरे बाजू में जो पेड़ खड़े हैं उनकी छाया मुझे बहुत अच्छी लगती है। गर्मी के दिनों में पैदल चलने वाले को इसकी छाया में आराम मिलता है। गर्मियों के दिनों में जो राहगीर चलते हैं पैदल, उन लोगों को इनसे छाया मिलती है और आराम मिलता है। आम जामुन तो अपने फलों से लोगों को आनंद देते हैं तो इसकी ओर दौड़ चलते हैं। आम और जामुन के पेड़ जो होते हैं वहाँ जो फल होता है वह लोगों को बहुत आनंदित करते हैं, इसलिए बच्चे वो पेड़ देखते ही दौड़े चले आते हैं। खेलते कूदते आपस में बांटकर फलों का स्वाद लेते हैं। इन बच्चों को देखकर मुझे कितनी खुशी होती है। वह बोलते हैं कि आम और जामुन का जो पेड़ है वह फल खाते हैं जब तो लोग खुश रहते हैं और बच्चे उनको देखकर दौड़कर आ जाते हैं। यह देखकर सड़क को भी अच्छा लगता है। गांव के पास से होकर गुजरते समय मैं स्वयं उसकी सुंदरता का हिस्सा बन जाता हूँ। जब वे गांव के पास से होकर गुजरते हैं तो वो उनकी जो सुंदरता होती है उसके हिस्सा ये बन जाते हैं। मैं विभिन्न ऋतुओं में तरह तरह की फसल से हरे भरे खेत बहुत ही सुंदर लगते हैं। अनेक प्रकार के जब फसल के समय होता है तब जो सुंदर सुंदर खेत रहते हैं वह देखकर सड़क को अच्छा लगता है। गाय भैंस और बैलों के झुंड जब मेरे ऊपर से गुजरते हैं तो मैं अपना दुख दर्द भूल जाता हूँ। जब गाय भैंस और बैल का जो झुंड होता है गांव की तरफ से आते हैं वह सड़क से जब गुजरता है तब वह अपने सारा दुख भूल जाता है। मैंने सभी तरह के लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया है। सड़क कहते हैं कि मैंने सभी तरह के लोगों को, चाहे वह किसी भी प्रकार के हो, उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाया है। कभी कुछ थके हारे धीमे कदमों की आहट मैंने
सुनी है। वह बोलते हैं कि कभी कुछ थके हारे और धीमे कदमों की आहट मैंने सुनी हुई है चलते हुए। तेज़ी से चलते हुए उत्साहित कदमों की धमक, तो कभी तेज़ी से चलते हुए उत्साहित कदमों की धमक भी सुनी है। चाहे जो भी हो मेरे ऊपर से होकर गुजरे हैं, चाहे जैसा भी हो, कोई धीमी चलने वाला हो या जो तेज़ चलने वाला हो, वह सभी उनसे होकर गुजरते हैं। मैं सबके दुख सुख में उनके साथ शामिल हो लेती हूँ। वह कहते हैं कि समय चाहे जैसा भी हो, मैं सबके दुख और सुख में शामिल हो जाती हूँ। दुख और सुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं। सड़क कहते हैं कि दुख और सुख जीवन में आते जाते ही रहते हैं, पर तुम्हें उनकी परवाह न करते हुए चलते रहना चाहिए। पर हमें उनकी परवाह, जो भी सुख और दुख है, उनकी परवाह न करते हुए चलते रहना चाहिए। चरैवेती चलते रहो। वह बोलते हैं कि चरैवेती हमेशा चलते रहो और चलते ही रहो। यही हमारे शास्त्रों का संदेश है। शास्त्रों में भी यह कहा गया है कि हमेशा चलते रहना चाहिए। अभी अभी मेरे ऊपर से होकर एक वाहन गुजरा है। वह बता रही है, सड़क बता रही है कि अभी अभी उसके ऊपर से होकर एक वाहन गुजरा है। क्या तुमने भी उसमें बजता हुआ यह गीत सुना है? वह बोलते हैं कि उसमें एक गीत बज रहा था। वह गीत क्या तुमने भी सुना है? उसमें है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। यह संगीत जो है उस वाहन में बज रहा था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। ये हमारा पार्ट 4 मैं सड़क हूँ का चैप्टर ख़त्म हो गया। अगले वीडियो में इसके अभ्यास का प्रश्न उत्तर करेंगे। आशा है कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।